हमें उस हर अन्याय के खिलाफ खड़ा होना होगा यदि आप इस्लाम को मानते हैं तो। खाली हम आपके लिए खड़े रहें और आप नहीं खड़े हों, ये सोशल डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों हेमंत मालवीय के लिए आप खड़े नहीं हैं? जो आदमी आप नहीं जानते हो तो गूगल कीजिए, कार्टूनिस्ट है, आरएसएस बीजेपी की आइडियोलॉजी के खिलाफ ऐसे लोग लड़ रहे हैं, उनके साथ आप खड़े क्यों नहीं हैं? आज CA/NRC लाया, कल 370 आया, फिर कुछ और आया, आज वक्फ बोर्ड आया, अगला मुद्दा तो एजेंडे में है। हर दिन कोई ना कोई मुद्दा लाएगा, उसी लड़ते रहो। न्यायालय में कई बार न्याय मिलता है, कई बार नहीं मिलता है, कई बार अन्याय भी होता है। मुझे ये नहीं लगता है कि बार बार इस देश के मुसलमान सर्टिफिकेट किससे मांगते हैं। शुक्रिया, कोई औपचारिकता नहीं, सीधे पॉइंट पे आता हूँ। मुझे ये नहीं लगता है कि बार बार इस देश के मुसलमान सर्टिफिकेट किससे मांगते हैं। सर्टिफिकेट किससे मांगते हैं? सारे जासूस कौन है पता है, देश का माल लूट के कौन भाग रहा है ये भी पता है, और मुसलमान कह रहा है कि मैं देशभक्त हूं, मैं पाकिस्तानी नहीं हूं। कौन बोला? मैं तो नहीं बोलता हूं। अभी जासूस से पकड़ा गया ना, कौन है पता कर लीजिए। बहरहाल परसों में अदीब साहब थे, वहां प्रोग्राम में था, मैं अदीब साहब के प्रोग्राम में, और कुछ बातें मैंने कही, आज नहीं कह पाऊंगा, 5 मिनट ही बोलना है, एकदम मैं वक्त का पाबंद हूं, 5 मिनट ही बोलूंगा। मैंने जो बात कही थी वो रिपीट कर रहा हूं, और मैं जानता हूं कि रेपिटेशन है, बट आई थिंक दिस इज नेसेसरी रेपिटेशन। मुझे ये बात बार बार कहनी चाहिए। आप क्या समझ रहे हैं कि आरएसएस जो बात आप कर रहे हैं, आप लड़ रहे हैं, आप वोट उसके खिलाफ देते हैं। लड़ने वाले बहुत सारे लोग हिंदू हैं, आशुतोष भाई बैठे हूँ, हम भी बैठे हूँ, अली मेरा दोस्त है, अली खान। अभी हेमंत मालवीय आप नहीं सुने होंगे उनके बारे में, ना आप यूट्यूब देखते हैं ना सुनते हैं, बिरयानी के आगे सोते हैं खाली कोरमा खा के। परसों का प्रोग्राम के लिए मैंने 20 यूट्यूबर बुलाए थे वहां, आपने देखा होगा 20 सारे मेरे बुलाए हुए लोग ज्यादातर, लेकिन मैं सबका व्यूज देखा, कोई व्यूज देखा नहीं उसने, इसलिए बुलाया था। इतने सारे इंटेलेक्चुअल्स आ रहे हैं, वो बोलेंगे तो कम से कम लोग सुने, आप लोग सुनते भी नहीं। तो आप समझ रहे हैं कि ये लड़ाई न्यायालय की लड़ाई है, कानून की लड़ाई है, ये वो सब बेकार की बात है। कोई कानून की लड़ाई नहीं है। न्यायालय में कई बार न्याय मिलता है, कई बार नहीं मिलता है, कई बार अन्याय भी होता है। साहब बैठे हुए हैं, कई बार न्याय तो छोड़ दीजिए मिलना, अन्याय हो जाता है, भावनाओं से जजमेंट लिखे जाते हैं, तब आप समझ रहे हैं कि आपको न्याय मिलेगा। और नहीं, ये पूरा मसला पब्लिक ओपिनियन का है, लोक मत का है, और मैं जानता हूं कि भारत में पब्लिक ओपिनियन आपके खिलाफ खड़ा कर दिया गया है। मुसलमान है तो सब, जितना हिंदू, दलित, बैकवर्ड, अपर कास्ट, सब लोग जो है ना गला मुसलमान को टाइट कर रहा है, चुपचाप बैठा हुआ है, खुश हो रहा है। असली में टाइट तो इन्हीं को होना है। पहले दलित का रिजर्वेशन जाएगा, ट्राइब का जाएगा, बैकवर्ड का भी जाएगा, असली टाइट तो वही होना है। लेकिन उनको दिखाया जा रहा है कि तारिक अनवर साहब पाकिस्तान चले जाएंगे ना तो इनका पूरा जो बंगला हवेली है उन्हीं को मिलने वाला है। ये सपने दिखाए जा रहे हैं। लेकिन ये पब्लिक ओपिनियन आपके खिलाफ क्यों हुआ, इस पर गंभीरता से सोचिए। आरएसएस के 3 शत्रुओं में सबसे पहला आप है, ईसाई और कम्युनिस्ट। आरएसएस विचारधारा से डरता है, वो पॉलिटिकल पार्टी से नहीं डरता है, एमपी से नहीं डरता है। क्यों अली खान की गिरफ्तारी हो गई, क्यों मेरी गिरफ्तारी हो गई, आशुतोष भाई का भी हो सकता है, कई बार हो सकता है, जितना बोल रहे हैं। तो बहुत सारे हिंदू गिरफ्तार हो रहे हैं। ये गंभीरता से सोचने की बात है। क्या उनके साथ आप खड़े हैं? आप किसी के साथ खड़े हैं? क्यों आरएसएस का शत्रु नंबर 1 आप हैं? 692 साल आपने दरबारी करवाई है, लेकिन आपने मनसब भी दिया है, जागीरदारी भी दी, खूब सेवई भी खिलाई उन्हीं को, नहीं खिलाई। आपके खिलाफ कोई विद्रोह हुआ है? मुस्लिम काल में कोई विद्रोह मुझे बता दीजिए, कोई सोशल रेवोल्यूशन हुआ अंग्रेजों के खिलाफ हुआ
क्योंकि इक्वलिटी बिफोर लॉ लेके आया अंग्रेज। तो क्या आप उन लोगों के साथ खड़े हैं? मैं एक रिसर्च कर रहा था और कुछ आंकड़े दे देता हूं। 5 मिनट में, अभी 2 मिनट है, कि अंबेडकर से मैं रेफरेंस दे रहा हूं। अंबेडकर की पूरी जिंदगी लग गई ये साबित करने में कि अनटचेबल्स आर माइनॉरिटी, वी आर माइनॉरिटी इन नेशनल लाइफ एज मुस्लिम्स। और जब तक पाकिस्तान की मांग नहीं हुई, जाके पढ़िए उनका कॉमनल डेडलॉक एंड इट्स सॉल्यूशन। पाकिस्तान के विकल्प में उन्होंने नया प्रस्ताव दिया था, पाकिस्तान छोड़िए, ये प्रस्ताव लीजिए। अगर मान लिया गया होता और पाकिस्तान नहीं बनता तो आज जो आपकी हालत है वो नहीं रहती। कुछ नवाबों की वजह से पाकिस्तान बन गया। तो दोनों बात कह रहे हैं कि हम भी माइनॉरिटी हैं, आप भी माइनॉरिटी हैं। लेकिन जब पाकिस्तान का मांग हो गया तो नवाब लोग को बोले कि नहीं, हम अब अपना देश बनाएंगे, हम राष्ट्र हैं। दलितों ने कभी नहीं कहा हम राष्ट्र हैं। उसके बाद वहां से डिविजन शुरू हो रहा है। अदरवाइज मुस्लिम दलित डिमांड सब एक ही जैसा था। क्या हुआ? आप जिसको कंजूस कहते हैं, हैदराबाद हाउस, हैदराबाद के नवाब, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन, सारा खर्चा अंबेडकर का उन्होंने उठाया। औरंगाबाद में भी कॉलेज है, महाराज के कई साथी बैठे होंगे। वो जमीन 54 एकड़ हैदराबाद के निजाम ने मुफ्त में दान दी थी। 12 लाख रुपए इंटरेस्ट फ्री दिया था कॉलेज बनाने के लिए। अंबेडकर यूथ लीग दलितों के उत्थान के लिए हैदराबाद के निजाम के फंड से बना। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को 10 लाख रुपए दान, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 5 लाख रुपए। अंबेडकर को चीफ जस्टिस बनाने का ऑफर हैदराबाद के निजाम से, चीफ जस्टिस। अब जब धर्मांतरण की घोषणा की है तो निजाम ने 5 करोड़ रुपया ऑफर किया कि 5 करोड़ हम देते हैं, आप इस्लाम कबूल कर लो। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मुसलमानों की लड़ाई मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन देश की लड़ाई है। और ये चूंकि पब्लिक ओपिनियन आपके खिलाफ खड़ा कर दिया गया, मैंने झटका हलाल का हवाला दिया था। ये कोई न्यायालय आज CANRC लाया, कल 370 आया, फिर कुछ और आया, आज वक्फ बोर्ड आया, अगला मुद्दा तो एजेंडे में है। हर दिन कोई ना कोई मुद्दा लाएगा, उसी लड़ते रहो। जिस दिन पब्लिक ओपिनियन आपके साथ खड़ा हो गया, न्यायालय भी जो है ना, न्यायालय भी चेहरा, सुप्रीम कोर्ट एक नहीं है, 17 सुप्रीम कोर्ट है। 17 सुप्रीम कोर्ट एक ही केस में। अनवर साहब, इमरान प्रतापगढ़ी हमारे दोस्त हैं, राहुल गांधी पे भी मुकदमा हुआ, उसी धारा में मेरे ऊपर भी मुकदमा है। और मुकदमा कोई हिंदुओं के लिए लड़ने के लिए नहीं, मुसलमानों की लड़ाई में मेरे ऊपर मुकदमा है। शायद आप में से पता भी नहीं होगा, ना आप मेरे साथ खड़े होंगे। उसी में कुछ मुकदमों में रिलीफ मिलता है और मेरे पिटीशन डिसमिस कर दिए जाते हैं। मेरे लिए लड़ने के लिए मनोज सिंह साहब नहीं आएंगे, या सलमान खुर्शीद साहब आएंगे। मैं एक आइडियोलॉजिकल आदमी हूं, इसलिए आप आए चाहना है, हम लड़ेंगे। हाई प्रोफाइल केसेस होंगे तो उसमें जाएंगे। क्यों हेमंत मालवीय के लिए आप खड़े नहीं हैं? जो आदमी आप नहीं जानते हो तो गूगल कीजिए, कार्टूनिस्ट है, RSS बीजेपी की आइडियोलॉजी के खिलाफ ऐसे लोग लड़ रहे हैं, उनके साथ आप खड़े क्यों नहीं हैं? ये सवाल अपने आप से पूछिए। विदाउट सोशल डेमोक्रेसी यू कैन नॉट हैव पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। खाली मेरे ऊपर हमला हुआ, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, अरे दूसरे पे हो रहा है तो आप भी तो उनको बचाएंगे ना, नहीं बचाएंगे? ये सवाल छोड़े जा रहा हूं, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। अगर आप 10 बच्चे को पढ़ाए रहते, गरीब बच्चे को 60 साल में, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, बैकवर्ड, दलित, ब्राह्मण, कोई भी गरीब बच्चा, कोई भी हो, ठाकुर, तो आज वही लोग आपके लिए आर्टिकल लिखती है इंडियन एक्सप्रेस में। आपने जो 54 एकड़ जमीन दिया था, आपने यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खोले? पूरा दुनिया बदल रहा है, आप क्यों नहीं बदल रहे? दलितों को लेकर आपके क्या पर्सपेक्टिव है? साउथ एशिया का स्टडी पढ़िए, अल जजीरा में परसों एक आर्टिकल छपा है, और ये ग्लोबल वर्ल्ड में
ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में क्या रहा, बांग्लादेश में क्या हो रहा है वो लोगों को पता नहीं। आखिर वेस्ट बंगाल में नाम सुधरा तमाम दलित कम्युनिटी को बीजेपी आरएसएस क्यों मोबिलाइज कर दिया? पाकिस्तान में 58 दलित महिलाएं सुसाइड कर चुकी हैं। आरएसएस दिखाता है आके यहाँ पे, देखिए ये हो रहा है। हमें उस हर अन्याय के खिलाफ खड़ा होना होगा यदि आप इस्लाम को मानते हैं तो। खाली हम आपके लिए खड़े रहें और आप नहीं खड़े हों, ये सोशल डेमोक्रेसी नहीं है। नहीं होगा तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में आप बचेंगे नहीं, अब कोई नहीं बचेगा भारत में। और सारे रास्ते जाएंगे जानते हैं कहां पे? कॉर्पोरेट में, अडानी एकर, चाहे पंडित जी हो, ठाकुर हो, घुमियार हो, कोई भी हो। आज सुलभ इंटरनेशनल में पंडित जी भी पर्ची काट रहे हैं 5 रुपया का। इंडियन रिपब्लिक में फ्री में पढ़े, तो मेरा दोस्त बैठा हुआ संदीप, हम लोग 5 रुपया में पढ़े। आज कोई बच्चा पढ़ सकता है क्वालिटी एजुकेशन। तो हिंदू राष्ट्र में संदीप का भी स्वागत है, मेरा भी स्वागत है। महंगा पढ़ो, नौकरी नहीं है, पेंशन नहीं है, खत्म। तो असली मार तो यहाँ के हिंदुओं पे पड़ने वाली है, लेकिन समझाने में मुझे वक्त लगेगा। अभी एक कॉमन एनिमी, एक टारगेट मुसलमान बना दिया गया है, जिसमें हिंदू लोग खुश है कि मुसलमान को टाइट हो रहा है। तो असली टाइट तो हिंदू हो रहा है। पेंशन खत्म हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं का हुआ। सारे पंडित जी सबसे पहले थे नौकरी, सरकारी नौकरी में, मुसलमान कम थे। पेंशन खत्म हुआ तो उन्हीं का खत्म हुआ है पहले। अब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने खत्म किया है, पंडित नेहरू ने सबको फ्री एजुकेशन, नौकरी। ये कांग्रेस के लोग भी नहीं बोलते सर, उनको डर लगता है इंदिरा गांधी पे बोलने, नेहरू पे बोलने, ना कोई रिसर्च करवाते हैं। तो जो इंडियन रिपब्लिक ने दिया था हिंदू राष्ट्र, वो छीन रहा है, सब लोगों से छीन रहा है। लेकिन एक मजा लेने के लिए, गुदगुदी के लिए मुसलमान सामने रख दिया है। इसी में तथाकथित हिंदू लोग भी खुश हो रहा है, मिलने का उनको भी कुछ ना। शुक्रिया, जय भीम।